खुशक गर्म मिजाज ये 3 नंबर मिजाज है जिसके अंदर खुश्की जिस्म में बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें थकावट ज़्यादा आने लग जाती है। थकावट हो रही है जिसमें, थकावट हो रही है, सुस्ती भी ज़्यादा हो जाती है, सांस भी फूलने लग जाता है, तेज़ चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, वजन उठाने पे। बिल्कुल ठीक है। जिस्म के हिस्से सुन्न होने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। नींद भी बेसुकून हो जाती है। नींद बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन वो गहरी होती है। गहरी होनी चाहिए नींद में, दिमाग नहीं जागना चाहिए। नहीं, नींद मुझे बहुत अच्छी आती है। हाँ, इसका मतलब होता है कि खुश्की गर्मी के साथ साथ जो गर्मी का लेवल है वो पूरा है जिस्म में। खुश्की ज़रूर है लेकिन साथ साथ गर्मी का लेवल पूरा है। गर्मी जब दिमाग को सही मिलती है या ज़्यादा मिलती है तो फिर दिमाग ज़रूर गहरी नींद सोता है। ये दिमाग का इसी तरह का प्रोसीजर होता है। लेकिन खुशक गर्म मिजाज आपको नींद के लिहाज से भी मुतासर नहीं कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, पेशाब सुबह का ज़्यादा माल्टे कलर का है, छोटा पेशाब, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। अगर आप सो के उठे हैं तो पेशाब माल्टे कलर का होगा, वो प्योर खुशक गर्म मिजाज का है। अगर जैसे इंसान थोड़ा पानी पी के 1-2 गिलास सोता है तो फिर वो थोड़ा मतलब माल्टे से कम होके पीला, गहरा पीला हो जाए, ज़्यादा वो नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो वो फिर ये है कि वो गर्म खुश्क मिजाज को ज़ाहिर करता है। बहरहाल अगर 5-6 घंटे आप पानी ना पिया और 5 घंटे सो के 6 घंटे 8 घंटे के बाद जो करते हैं वो ज़्यादा माल्टे कलर का होता है। वो बताता है कि इंसान के अंदर हीट गर्मी, खुश्की गर्मी वो ज़्यादा है और खून उसी वजह से गाढ़ा है, थकावट उसी वजह से ज़्यादा है। और खून जारी बात है गाढ़ा है, उसको पतला करना है। गुर्दों का एक बड़ा इसमें रोल होता है। दिमाग के हुक्म से पेशाब खारिज होता है, लेकिन बाज़ का होता है कि दिन में हम पानी पीते हैं, जैसे पानी पीते हैं बार बार छोटा पेशाब आ जाता है। अभी तो रमज़ान चल रहा है ना माशाल्लाह। हाँ, शुगर का मामला भी है। अब शुगर पेशेंट के ऊपर भी हम ये कहते हैं जी, शुगर पेशेंट को अक्सर ये होता है कि यूरिन ज़्यादातर वाइट कलर में भी आता है। उसने या शुगर तेज़ हुई होती है तब वाइट कलर में आता है, या वो प्यास लगती है पानी ज़्यादा पीता है फिर भी वाइट कलर में आता है। यानी कि शुगर पेशेंट के अंदर जो सफ़रा है गर्मी वो भी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, और जो सदावियत वाले खुश्की वाले मादे हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टोर होते हैं। यानी कि उसके शुगर वाले पेशेंट के जिस्म से अखराज का मामला बड़ा स्लो होता है। फासद मादों के बाहर खराज होने का मामला बहुत स्लो होता है। इसी वजह से उसकी शुगर जो है वो तेज़ रहने लग जाती है। शुगर में शाम को इफ्तार के टाइम हालांकि होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। शुगर शाम को इफ्तार के टाइम लो होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन मैं परसों चेक कराई 158 158, यानी कि बहुत ज़्यादा लो नहीं हुई, फिर भी 15 घंटे के बावजूद। यानी कि ये देखें कि ये कम होनी चाहिए। लाजमी 14-15 घंटे जब खाली पेट रहे तो इसे लाजमी लो हो जाना चाहिए। इसका मतलब है खाने के बाद और तेज़ होगी। और अब ये 300-400 पे जा रही है तो इसकी वजह से फिर कई नुकसानात होते हैं। शुगर के साथ मैं एक बात बार बार कहता रहता हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना कभी भी शुगर से। यानी कि अब मेरा इलाज करवाएंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी जो शुगर है वो लो होने लग जाती है। मेरे इलाज के बाद लो होने की वजह ये बनती है कि उनके अंदर जो एसिड्स, फासद मादे जो जिगर गुर्दों की नालियों में ब्लॉकेज से रुके हुए हैं वो मेरी दवाइयाँ बाहर खारिज करना शुरू कर देती हैं। जब वो बाहर खारिज होना शुरू होते हैं फासद मादे, तो ऑटोमेटिकली इंसान की शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाती है और वो लो रहने लग जाती है। वो इंसान अच्छा फील करता है। ऐसे पेशेंट भी हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे कहते हैं जी हमारी शुगर बिल्कुल ठीक होगी। ऐसे भी हमारे पेशेंट हैं। बाकी खैर एक कोर्स भी है वो शुगर का, अभी उसकी एक तारफी कीमत 20,000 रुपये हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 100 में से 60-70% चांस है कि वो आपकी शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर दे जड़ से। तो ऐसा भी चांस अभी वो है, लेकिन ज़्यादा रोला उसका डालेंगे आगे चल के जब काफ़ी पेशेंट से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब जब फासद मादे खारिज नहीं होते शुगर तेज़ रहती है। अब मिजाज भी खुश्की गर्मी वाला, दिल वाला, जिगर गुर्दों का निज़ाम सारा स्लो हो जाता है। अब जिगर के मतहत गुर्दे हैं स्लो काम कर रहे हैं, पित्ता स्लो काम कर रहा है, लुबलुब है लुबले चिकनाइयाँ हजम करनी है नहीं कर रहा पूरी तरह। गुर्दे खून में से फासद मादे पेशाब में शामिल करके बाहर निकालते हैं, वो नहीं निकाल पा रहे। पित्ता इंसान की बदहज़मी गैस ज़ाबियत को हजम करने के लिए, सारे निज़ाम को चलाने के लिए सेट करता है, वो नहीं कर पा रहा। अच्छा, जिगर इसमें फैटी लीवर की तरफ भी जाना शुरू होता है। जिगर फैट में आ जाता है, ठंडा पड़ जाता है और फैटी लीवर बनना शुरू होता है। ऐसे भी मामला आ जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर इंसान का जो है ना वो सबसे बड़ा मसला बनता है एसाबी ताकतों का ख़त्म होना। यानी कि एसाबी तौर पे इंसान कमज़ोर होता है, कंधे पट्टे कमज़ोर होते हैं, याददाश्त कमज़ोर होती है, डिप्रेशन आने लग जाता है, सेक्सुअल पावर कमज़ोर हो जाती है। यानी कि इंसान को वीकनेस कमज़ोरी आ जाती है, ज़वाजी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, सख्ती, टाइमिंग की लापरवाही, कई मसाइल आ जाते हैं। तो ये सारे इस वजह से होते हैं क्योंकि हीट गर्मी बढ़ जाती है। खुश्की गर्मी यानी कि हीट गर्मी जब बढ़ जाती है तो बहुत अच्छा बेहतरीन साफ़ खून पैदा नहीं हो रहा होता, फिर उससे ये होता है कि उतनी अच्छी साफ़ बेहतरीन मनी पैदा नहीं हो रही होती। तो ये फिर वीकनेस कमज़ोरियाँ इंसान को मुतासर करती हैं। तो शुगर के साथ कंप्रोमाइज़ मैं कहता हूँ हमारी मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन, कोई भी चीज़ आपको सूट आ रही है, शुगर को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। शुगर ऐसी है जैसे लकड़ी को भूनने लग जाए और 5-7 साल 10 साल तक तो लगेगी ठीक है, लेकिन बाद में एक सुन मारेंगे सारी नीचे गिर जाए।